Arvind Kejriwal is in Gujarat. He is on his way to Bhuj, and as soon as this yatra was announced, there was some ripples across the political circles, across BJP, across when people wanted to know what will be the impact of this yatra. And the most dramatic impact was seen when Arvind Kejriwal, about 220 kilometers from Ahmedabad, reached Radhanpur. He was detained by the police there. Many are calling it that Narendra Modi is getting anxious. Let me go across to Arvind Kejriwal himself and see what he feels about it. Arvind, what happened? Could you tell our viewers when you were after that hospital that you went to, what happened after that? Suddenly the police escort vanished and you were detained. देखिए, पिछले एक साल से मोदी जी पूरे देश में कह रहे हैं, पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि गुजरात में रामराज आ गया, गुजरात में बहुत विकास हो गया, गुजरात में शिक्षा बहुत अच्छी हो गई, गुजरात में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हो गई, गुजरात में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो एक मन में क्यूरियोसिटी जागी कि हम भी चल के देखते हैं विकास कैसा हुआ और सीखते हैं थोड़ा सा। उसी पर्पस से हम आए थे। लेकिन सुबह से जब लोगों से हम मिल रहे हैं तो बिल्कुल ही उल्टी तस्वीर दिखाई दे रही है। यहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। ऐसे लगता है जैसे एज इफ मोदी जी हैज़ बिकम एंटी फार्मर्स, बिल्कुल किसानों के खिलाफ हैं। दूसरा ये कि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है, लोग बता रहे हैं कि तलाटी की नौकरी में 10-10 लाख रुपए लगते हैं। एक लड़का मिला जिसने कहा जी मैंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई किया था, 30 लाख रुपए मांग रहे थे। एक बंदा मिला जिसने बताया कि एक जगह से दूसरी जगह एक पुलिस ऑफिसर ने ट्रांसफ़र के लिए 3.25 करोड़ रुपए दिए। हर जगह भ्रष्टाचार का आलम है। इंदिरा आवास योजना में भ्रष्टाचार निकल रहा है, BPL कार्ड बनाने में भ्रष्टाचार निकल रहा है। एक PHC देखा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो कि 2003 में बना था और लोग बता रहे हैं वो आज तक कभी इट हैज़ नेवर बीन फंक्शनल, और आज उसकी हालत ये बिल्कुल खंडर हो चुका है। उसकी छतें टूटी पड़ी हैं, छतें है ही नहीं, दीवारें टूटी पड़ी और पूरे गार्बेज ही गार्बेज अंदर है। ये अगर हालत है तो देखो, सच तो सच होता है, सच झूठ नहीं होता। अब वो चीज़ें जब निकल के आ रही हैं तो ऐसे लगता है जैसे मोदी जी थोड़ा सा वो हो गए हैं, मतलब घबरा गए हैं। और वो आज उन्होंने वो घबराहट जो है वो एक तरह से मुझे डिटेन करने में अपनी निकाली है। There were black flags also shown to you at many places. In fact, in Radhanpur, there was a huge demonstration, about 100 people showing the black flags. Do you believe that this entire exercise by the police was either done on the behest of their superiors, either in the ministry, and this was an exercise to rattle you, to terrify you, to deter you? जब हम वहाँ पहुँचे थे उस शहर में जहाँ पुलिस ने मुझे पकड़ा था, उसके लगभग 1 घंटा पहले मेरे को किसी पत्रकार का फ़ोन आया था, लोकल गुजरात के पत्रकार का, जिसने मुझे बताया कि वहाँ पे DYSP आपकी इंतज़ार कर रहा है और अब आपको आगे यात्रा रोक दी जाएगी आपकी। मैंने कहा क्यों? एंड आई डिडंट बिलीव। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ये कोई इमरजेंसी थोड़ी है, ये डेमोक्रेसी है, हमें ऐसे कैसे रोक सकते हैं, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। और आगे पहुँचे तो उन्होंने पकड़ लिया पहले, और पुलिस के पास कोई वो नहीं था लॉजिकल रीज़न। बोले जी आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है। मैंने कहा कैसे किया है? बोले आप 15-20 व्हीकल एक साथ लेके जा रहे हो। मैंने कहा व्हीकल एक साथ लेके जाना तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है। हाँ, अगर उन व्हीकल्स पे आम आदमी पार्टी के पोस्टर या स्टिकर लगे हुए हैं तब वायलेशन है, हमने परमिशन। मैंने कहा एक भी व्हीकल दिखा दो जिसपे हमारा स्टिकर हो, या सारे व्हीकल्स की सर्च कर लो, अगर उसके अंदर कोई सामान हो पब्लिसिटी का, एक भी व्हीकल में सामान है। हम इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए नहीं निकले हुए। मैं कहा कल को मान लो मेरे बेटे की शादी है यहाँ पे और हमारी बारात निकल रही है, तो हमें क्या पुलिस परमिशन लेनी पड़ेगी? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा वो तो नहीं होगा। तो ये प्राइवेट व्हीकल्स हैं जो जा रहे हैं, पार्टी के व्हीकल्स नहीं है। तो फिर उसको समझ नहीं आया। फिर कहता है नहीं आप ट्रैफिक वायलेशन कर रहे थे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने कहा वो मेरे को वहीं बता देते कि अरविंद जी आपके यहाँ पे ट्रैफिक वायलेशन हो रहा है, ट्रैफिक जैम हो रहा है, हम गाड़ी में बैठ जाते, हम आगे बढ़ जाते। मैंने कहा उसके लिए आपको हमें डिटेन करने की क्या ज़रूरत है? डिटेन थोड़ी करते हैं किसी को अगर कोई। तो उनको कुछ समझ नहीं आया, फिर छोड़ दिया उन्होंने। Are you deterred? Why should I be deterred? So far, Narendra Modi, there has been attacks from you on his links, on his alleged links with the Ambanis, with other businessmen, with Adani. You're going to specific areas. You will also always be targeting Adani for the kind of deals that they have done with the Gujarat government. Do you feel this is the first time Gujarat Chief Minister has shown little bit of nervousness by detaining you? ये तो आप लोग समझो क्या निकालोगे इसका मतलब, whether he is nervous or he is not nervous, आप ही लोग जानो। What is your political calculation? Of course you have been thinking about it. लगता तो है, because अब सच निकल के आ रहा है और थोड़ी घबराहट तो लगती है उनके अंदर
Is Arvind Kejriwal the biggest hurdle for Narendra Modi in the 2014 elections? My purpose is not to become a hurdle for anyone. मेरे को क्या पड़ा है? मेरी चिंता देश के बारे में है. देश से भ्रष्टाचार और महंगाई दूर होनी चाहिए. और उसमें मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है. दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुकेश अंबानी के और अडानी की जेब में है. चाहे राहुल गांधी जी आ जाएं, चाहे नरेंद्र मोदी जी आ जाएं, इस देश को चलाएंगे तो मुकेश अंबानी, और कोई नहीं चलाने वाला. अदरवाइज आप खुद सोचो, अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया? भाई मैं एक्स चीफ मिनिस्टर हूँ. एक्स चीफ मिनिस्टर अगर एक प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखे और उसका 15 दिन में एक्नॉलेजमेंट भी ना आए तो मन में शक तो पैदा होता है, बॉस कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मिले हुए ये लोग. What about the kind of response that you are getting? There are places where people in huge numbers are coming to support you, and as you've been saying, they are not the people that have been organized by your party. Also, pocket of resistance by those black flags, but a large number of people are coming out and support you. Do you feel that you have a base in Gujarat now? It's not about my base. It's not about party's base. ये दिखाता है कि जनता के बीच में कितना गुस्सा है. मान लो ये सारे खुश होते, इनकी कोई समस्या नहीं होती, क्यों आते मेरे से मिलने के लिए? बिल्कुल कोई नहीं आता मिलने. इतने सारे लोग जो सड़कों पे आज जमा हो रहे हैं, जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, इतने सारे लोग जो सड़कों पे जमा हो रहे हैं, वो ये दिखाता है कि लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं. गुजरात के लोग बहुत दुखी हैं. गुजरात के लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं.